हिरा को पसंद की शादी करना महंगा पड़ गया। खावंद ने दूसरी लड़कियों की खातिर अपनी ही मोहब्बत पर जुल्म की इंतहा कर डाली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी और सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है हिरा। हिरा ने 9 साल पहले पसंद की शादी की है। पसंद की शादी के बाद इसके खावंद जो है वो इसके पे इतना जुल्म सितम करते रहे कि ये बेचारी बर्दाश्त करती रही। लेकिन आज मेरे साथ हीरा मौजूद है और अगर मैं देखूं तो उस जालिम ने इसको इतनी बेदर्दी के साथ मारा है कि इनकी आंखों पे जो वाज़िया नील है वो आपको नज़र आएंगे। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी पसंद की जब शादी हुई थी तो तब बिहेवियर क्या था और अब किस तरह का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हीरा, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी को 9 साल हो चुके हैं और जैसे कि बताया कि लव मैरिज है, कहाँ पे मुलाकात हुई थी आपकी? मैं कॉलेज जाती थी तो ऐसे ही कॉलेज में बाहर घर के बाहर चक्कर वगैरह लगाता था। इस तरह मतलब दोस्तों ने कह दिया कि जी अच्छा है, मतलब इस तरह बादशाह तो हुई। इस तरह मैं छोटी सी थी तब, कोई इतनी नहीं थी अक्ल, तो उसने बातों में ले लिया। तब बातों में ले लिया तो फैमिली ने सपोर्ट नहीं की मेरी। उन्होंने कहा अगर हम शादी कर देंगे तो निकाह के बाद कभी मिलेंगे नहीं। मेरी फैमिली ने मुझे निकाह के बाद छोड़ दिया। मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे हीरा ये बताइएगा कि शादी से पहले उसका क्या बिहेवियर था, किस तरह वो आपसे बातचीत करता था? शादी से पहले बिल्कुल ठीक था। हमारा इतना टाइम नहीं था कि बादशाह, इतना लंबा चक्कर नहीं था। थोड़ी सी ही बादशाह तो हुई थी, बस कोई महीना 2 महीने उसके बाद ही निकाह का सोच लिया था। तब इतना नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन शादी के थोड़े अरसे बाद ही उसने मारना शुरू कर दिया था। किस लिए मारता है और आपके खावंद का क्या नाम है? उसका नाम ज़ीशान है। ज़ीशान क्यों मारता है? कोई वजह होती है ना मारने की भी, बिला वजह वो आपको क्यों मारता है? नहीं, कोई वजह नहीं है। उसकी और लड़कियों के साथ बाहर अफेयर्स थे, शादी से पहले भी थे, जो कि मुझे बाद में पता चले हैं। तो बस जब भी कुछ पता चलता था तो वो उल्टा मुझे मारने लग जाता था कि तेरे पीछे कौन है, कोई आने वाला नहीं है तो तुम क्या करोगी, तुम कुछ नहीं कर सकती। तो इस वजह से हमेशा मारता ही रहा है, मारता ही रहा है। अब भी जो उसने मुझे मारा है वो बच्चे को मार रहा था। उसको मैं रोका है कि क्यों मार रहे हो, उसको छोटा सा बच्चा है। तो वो उल्टा मुझे मारने लग गया कि तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली। और उसने फिर इस्त्री पकड़ के पहले मेरे मुंह पे मारी है। जब ब्लड निकलना शुरू हो गया, नाक की हड्डी टूट गई और मुंह में से खून निकलना शुरू हो गया, तो उसने मेरे मुंह के ऊपर हाथ रख के और मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मुझे आपको बाकायदा तौर पे उसने जान से मारने की कोशिश की है। वो दरिंदा सिर्फ इंसान, मुझे बताएं कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है? नहीं, उसको रोकने वाला, उसके हम अलग पोर्शन में रहते हैं, लेकिन उसकी फैमिली को जब पता चला है कि उसने मुझे मारा है तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सारे उसके साथ किए हैं, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं है। उनको पता है कि इसके पीछे कोई नहीं है। वो साइको या मेंटल तो नहीं है? वो कुछ इस तरह ही है। उसको जब भी कोई, वो बच्चे को इतना ज़ोर से मारता है, छोटे बच्चे के पेट में टांगे मारता है, बहुत बुरे तरीके से मारता है। बेटा है जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है। कितनी उम्र है उसकी उम्र 7 साल है। 7 साल मासूम बच्चे को जब उसका वालिद मारता है तो जब माँ रोकती है, माँ से रहा नहीं जाता। माँ का मासूम इतना दिल होता है, लेकिन उसके बाप ने बचाया कि इस बात पे वो कंट्रोल करे। उसने अपनी बीवी को मारा और जैसे कि ये बता रही हैं कि आयरन इनके मुंह पे मारी और बाद में इनको गला दबा के मारने की कोशिश की है। फिर उसके बाद आपने कैसे खुद को बचाया है? फिर वो जो बच्चा था मेरा छोटा, वो चीखने चलाने लग गया, तो बाहर से सबको पता चल गया। वो डर गया, फिर उसने जल्दी से मुझे छोड़ा और बाहर को गया है। मैंने 15 पे कॉल कर दी थी। 15 पे कॉल किया तो मुझे लॉक करके वो घर से भाग गया है, घर से निकल गया है। जब पुलिस आई है तो पुलिस ने फिर उसको फ़ोन करके बुलाया तो पता चला कि वो अपने ही किसी भाई के कमरे में छुपा हुआ था। वहाँ से पुलिस वाले आए हैं तो पुलिस वाले उस टाइम पे उसको ले गए हैं। 5 मिनट बाद पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया है। पुलिस वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। आज इतने दिन हो गए, 3 तारीख का ये वाक़या है और मेरा मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल से कल कंप्लीट हुआ है। जब मेरा मेडिकल कंप्लीट हो गया है तो मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया है कि अब आप मेरा साथ दें, मेरा मेडिकल कंप्लीट हो गया है, मेरी FIR दर्ज करवाएं। आज पुलिस वालों ने हमें बुलाया हुआ था, हम पुलिस स्टेशन गए हैं, लेकिन पुलिस वालों को उन्होंने पैसे दिए हुए हैं और कोई भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी मम्मा अकेले हैं। वो वहाँ पे साथ में लड़के और काफ़ी आदमी, 5-6 आदमियों को इकट्ठा करके लेके आया हुआ था और हम अकेली औरतें थी। उन्हें पैसे दे रहा था हर पुलिस वाले को। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें वहाँ पे बैठा के भेज दिया गया है। ये मुझे बताएं कि क्या काम क्या करता है वो दरिंदा? वो यूनिलीवर कंपनी में ऑर्डर टेकर है। अच्छा, इसके बावजूद, वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब आपका बेटा कहाँ पे? वो उसी के पास है, वो मुझे नहीं देता। तो वो तो मारेगा उसको। पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? जी, पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही। 9 साल में कितनी दफ़ा उसने मारा है आपको?
वो हमेशा मारता है, छोटी छोटी बात में मारता है। वो मुझे खर्चा नहीं देता, मुझे कहता है तुम बाहर जाके काम करो और अपना खुद कमाओ और खुद करो। जब मैं खुद नहीं करती, अगर मैं 1 महीना जॉब नहीं की तो उसने तब भी मारा है कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं कर सकता। वो खाने के लिए नहीं देता, वो कुछ भी नहीं करता मेरा। जब आपने पसंद किया था शादी के लिए, उसने किस तरह आपको मनाया था कि आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी? तब उसने यही प्यार वाली बातें करता था कि मैं सारा किया करूँगा, मैं हूँ। तब उसने बहुत इस तरह की बातें की थी कि मैं तब भी जॉब कर रहा था, नेस्ले कंपनी में ऑर्डर टेकर ही था। तो उसने तब तक तो ठीक था, क्योंकि आपको पता है 1-2 महीने में कुछ पता नहीं चलता कि कोई बंदा किस तरह का, किस नेचर का है। तो उस टाइम तक तो उसने यही सब कहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं था। शादी के फौरी बाद वो तब्दील होना शुरू हो गया और उसने आपको मारना पीटना शुरू कर दिया। इतने ज़्यादा फीमेल को प्रोटेक्शन करने के लिए एनजीओज़ हैं, आपने किसी एनजीओ से रब्ता किया है? मैंने एक एनजीओ से रब्ता किया था, उन्होंने कहा था पुलिस वालों से बात करें, अगर वो आपका साथ नहीं देंगे तो फिर आप हमें बताइएगा। तो पुलिस वाले अभी तक तामन नहीं कर रहे। कुछ मैसेज देना चाहती हैं स्पेशली उन लड़कियों को जब वो उनके सर पे इश्क का भूत सवार होता है, वो पेरेंट्स को भी छोड़ देती हैं और कहती हैं बस हमने इसके साथ ही रहना, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये वो लेसन है जो इन्होंने सीखा है, प्रैक्टिकली सीखा है। माँ इनकी अब भी साथ है, माँ साथ दे रही है ना बाप का? जी, मम्मा साथ दे रही हैं। माँ को तकलीफ़ हुई थी जब आपको पता चला कि चोट लगी है? जी बिल्कुल, बहुत तकलीफ़ हुई थी, पर उन्हें भी पता है मेरे पापा नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और उनके पीछे कोई भी मर्द नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर, वो शुरू से ही ऐसे करता है कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम सड़कों पे ज़लील होकर वापस आ जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है। तो वो शुरू से ऐसे ही मेरे साथ करते हैं। 9 साल तक हीरा ने जो है वो बर्दाश्त किया है, लेकिन आज इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है कि ये बेचारी जो हैं इंसाफ के लिए दर बदर फिरी हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। हीरा, आप बताइएगा उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाती हैं और भाग के शादी कर लेती हैं? उन्हें बताइएगा किस तरह का रास्ता है, इस रास्ते पर जाना चाहिए या नहीं, और आपने इस 9 साल में क्या सीखा है? मैं उन लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप जो भी करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। आपके सामने मैं एक मिसाल हूँ। ये लव मैरिज ये कुछ भी नहीं है, ये पहले बस चक्करों में लेते हैं और उसके बाद वो अपना असल चेहरा दिखाते हैं। बस यही कहूँगी कि बस जो भी है ना, माँ बाप की मर्ज़ी से करना चाहिए। एंड पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदारा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। आपके माँ बाप आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं और जो लड़कियाँ फजूल लोगों की बातों में आ जाती हैं बाद में उनका अंजाम यही होता है। आज हीरा रो रही है लेकिन इसके साथ चलने वाला कोई नहीं सिवाय इसके माँ के। खुदारा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हीरा को इंसाफ मिल सके और आप लोग भी इससे सबक हासिल करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान एकर सोनिया को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।